हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। आज हम बात करेंगे संसद के उस हंगामे की जिसकी वजह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भाषण का जवाब नहीं दे पाए और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका देश और टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ेगा। क्या आप जानते हैं संसद का एक दिन चलने में करोड़ रुपए खर्च होते हैं और पीएम हाल ही में राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब नहीं दे पाए। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ और इसका नुकसान किसे हुआ होगा? आइए जानते हैं एक एक करके। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है। इसके बाद सरकार यानी प्रधानमंत्री धन्यवाद इसके बाद सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के मुखिया राहुल गांधी दोनों धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा की भारी हंगामा हुआ। नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप और बार बार सदन स्थगित करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि 4 फरवरी तक 19 घंटे सदन स्थगित रहा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री अपना भाषण नहीं दे पाए। अब बात करते हैं पैसों की कि एक दिन के सदन चलने में कितना खर्च होता है। तो ये एक डेटा बताता है संसद चलने का खर्च जो आता है लगभग 2.5 लाख प्रति मिनट, यानी 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपए। और हम एक दिन की बात करें तो लगभग 9 से लेके 12 करोड़ रुपए। और ये पूरा दिन अगर हंगामे में चला जाए, 19 घंटे हंगामे में चले गए तो ये पूरे के पूरे हमारे पैसे सीधा तौर पे बर्बाद हो गए। और जानते हैं इसका नुकसान सिर्फ पैसों का ही नहीं है। जो जरूरी कानून बने हैं उस पर चर्चाएं नहीं हुई हैं, जरूरी कानूनों में देरी हो गई, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, लोकतंत्र की छवि को नुकसान जो पहुंचा वो अलग से। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा आपका और हमारा है। और अगर बात करते हैं, अगर ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी, प्रधानमंत्री के ऊपर मारने का कुछ जैसा लोकसभा स्पीकर ने बताया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ व्यवधान पैदा करने की स्थिति हो गई थी, जिसकी वजह से उनको लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। ऐसा लोकसभा स्पीकर ने खुद आकर हमने को बोला है। तो इससे भारत की छवि जो बाहर के देशों में है उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो इन्वेस्टमेंट कोई बाहर से भारत में करने के लिए सोच रहा होगा, अगर वो ये कहेगा कि जब प्रधानमंत्री भारत के संसद में सुरक्षित नहीं है तो हम वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट क्यों कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमें आपको समझनी पड़ेगी। और देखते हैं, अगर हम ये सब चीज़ें हम करते हैं तो हम जिम्मेदारी किसको देंगे, तो कौन इसका जिम्मेदार है। ये सब चीज़ें हो रही हैं तो जिम्मेदार है कौन? सरकार है या विपक्ष है? लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन संसद का ठप होना नहीं। क्या यह सही तरीका है? इसका जवाब आपको खुद तय करना है। संसद जो है वो देश का मंदिर है, यहाँ बहस होनी चाहिए, हंगामा नहीं। क्योंकि नुकसान किसी पार्टी का नहीं हो रहा है, ये पूरे देश का नुकसान है, हम जैसे टैक्स पेयर्स का नुकसान है। और देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च होते हैं एक संसद सत्र चलाने के लिए। और यहाँ पे सारे सांसद मिलकर ये तो ऐसा हो गया कि क्लास नहीं चली, इसे बाइकआउट करके लोग चले गए। तो ऐसे आप नीति निर्माता हो, आप लोग को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी पर हमें खरा उतरना है। जो जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम उनके मुद्दों की बातें कर रहे हैं नहीं, या केवल संसद को बाइकआउट कर रहे हैं, अभिभाषण को पूरा नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे चर्चाएं जब नहीं चलेंगी तो ये सीधा तौर पे आम आदमी का नुकसान है। और ये ऐसे नहीं चलेगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमें इस चीज़ पर थोड़ा सा एक गंभीर विषय है,
हमें समझना चाहिए ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा जनता के यूज़ के लिए उसके नीति निर्माताओं को उसके जनता की नीतियों के लिए उसके सुख दुख और उसके हर एक चीज़ों की चर्चा के लिए होनी चाहिए। क्या क्या अच्छा क्या बुरा, कहाँ पे बजट ज़्यादा लगना चाहिए, कहाँ पे कम लगना चाहिए, कहाँ पे हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। ना कि किसी पुस्तक को लाकर रख दिया, जो अनपब्लिश्ड पुस्तक है उसको लाकर रख दिया, या फिर पक्ष के लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको कैसे पता था कि 3 महिलाओं के से प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है। ये सब चीज़ें असहनीय है। देश की जनता सब कुछ देख रही है। देश की जनता डिसाइड करेगी आप सभी लोगों को कि कौन किस जगह पे होना चाहिए। और बस आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो अगर आपको ये जानकारी कोई लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या संसद में ऐसा व्यवहार ठीक है? मेरे समझ से तो ठीक नहीं है।